हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज आपसे एक दवा के विषय में कुछ बातों को साझा करना चाहूँगा, जो दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और कभी ना कभी वह हमारे उपयोग में या फिर परिवारजनों के उपयोग में अवश्य आती रही है। अतः मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए नए वीडियोस और दवा के विषय में आपको जानकारी मिल सके। आज हम बात करेंगे लिडोकेन नामक एक दवा कंपाउंड की, जो कि स्प्रे फॉर्म में, जेल फॉर्म में और संयोजक कई इंजेक्शन में उपलब्ध होती है। इसका मेन कार्य लोकल एनेस्थीसिया देने का है। जो लोग बेहोशी से या एनेस्थाइज होने से डरते हैं, उनको लोकल एनेस्थीसिया देकर त्वचा की खास जगह को ही शून्य किया जाता है, जिनसे उनकी इंद्रियां पेन को अनुभव नहीं कर पाती हैं। इसका उपयोग विधि सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा कि इसको उपयोग कैसे करते हैं, साथ ही साथ यह कहाँ कहाँ काम आती है। साथ में इस दवा के होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के विषय में भी हम बात करेंगे। यह दवा मूलतः स्प्रे फॉर्म में और जेल फॉर्म में ज़्यादा चलन में है। यह दवा तब उपयोग की जाती है जब कोई कीड़ा किसी व्यक्ति को काट लेता है और काटने के बाद उसे जलन और इचिंग की सेंसेशंस महसूस होती है। मच्छर काटने पर भी, या फिर कहें मधुमक्खी के काटने पर, या फिर किसी ऐसे कीड़े मकोड़े के काटने पर जिसके काटने से हमारे शरीर में उस कीड़े द्वारा कोई ना कोई टॉक्सिक कंपाउंड हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसके कारण से वह त्वचा वहाँ पर लाल होकर इचिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन पैदा करती है। ऐसी स्थितियों में लिडोकेन स्प्रे अप्लाई करने पर बर्निंग सेंसेशन और इचिंग सेंसेशन दोनों से व्यक्ति को राहत मिलती है। यह कार्य इस प्रकार करता है कि यह उस जगह को शून्य सा कर देता है। यह दांतों की सर्जरी में भी डेंटिस्ट द्वारा उपयोग किया जाता है। जब व्यक्ति एनेस्थीसिया या बेहोश होने से डरता है तो लोकल एनेस्थाइज करके डॉक्टर दांतों की सर्जरी करते हैं। कभी कभी जल जाने पर ऐसा होता है कि वह त्वचा बहुत जलन पैदा करती है और असहनीय पीड़ा देती है। ऐसी स्थितियों में लिडोकेन स्प्रे यूज़ किया जाता है। कभी कभी हमने देखा है कि खिलाड़ी अक्सर चोट खा जाते हैं और चोट खा जाने के बाद उनके केयर टेकर उनके पास तुरंत पहुंच के स्प्रे उनके शरीर पर जहां चोट लगी होती है करते हैं। ये लिडोकेन स्प्रे ही होता है, जिससे वह त्वचा वहां पर शून्य पड़ जाती है और दर्द का एहसास खत्म सा हो जाता है और खिलाड़ी फिर से वापस मैदान में आ जाता है। कभी कभी कुछ बच्चे जिनको डायबिटिक है या वयस्क भी जो सुइयों से डरते हैं और उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, तो उस स्थिति में भी लिडोकेन स्प्रे दर्द में राहत प्रदान करता है, जिससे उस व्यक्ति को इंजेक्शन लेने के बाद स्प्रे ऊपर से कर देने के उपरांत दर्द का एहसास कम सा हो जाता है। इसमें बच्चे भी होते हैं, जो बच्चे डायबिटिक का शिकार हैं और वो इंसुलिन ले रहे हैं,
तो वो डरते हैं कि सुई के नाम से ही उनको डर सा लग जाता है। सो उनको राहत प्रदान करने के लिए कैथेटराइजेशन में भी लिडोकेन स्प्रे का यूज़ होता है, जिसमें पेशाब की नली को अंदर करने में दर्द कम होता है। एक प्रमुख उसमें कार्य में जो यह उपयोग किया जाता है, किसी के वैवाहिक जीवन में जब शीघ्र पतन या जैसी समस्या होती है जिससे उसका वैवाहिक जीवन दुखद हो जाता है, तो वैसी स्थिति में यह स्प्रे जनांगों के सिरे पर स्प्रे किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की सेक्स ड्राइव टाइमिंग बढ़ जाती है और यह कुछ होता है, वहाँ के सेंसेशंस थोड़ी देर के लिए शून्य से पड़ जाते हैं। अतः यह किसी के वैवाहिक जीवन में भी मददगार है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में अगर हम देखें तो सर दर्द होना, बुखार सा आना, हल्का बुखार, और टिनिटाइटिस मतलब कान में आवाज़ें सुनाई पड़ना या घंटियों की आवाज़ आना, खांसी आना, बार बार खांसी आना। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में साथ ही उल्टी या मिचली आना, चक्कर सा आना और एक जगह दिमाग केंद्रित न कर पाना, यह इसके साइड इफ़ेक्ट में है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।